नमस्कार। मैं आप सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज सुप्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों को पेश किया जाएगा। उनकी धुनों पर आधारित गीतों को हमारे प्रतिभावान कलाकारों से गीत सुनने का अवसर मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि संगीत के क्षेत्र में अनेक कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत में यह बताना चाहते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने 1963 से लेकर 1998 तक एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और वे लगातार पुरस्कृत भी हुए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं उनकी एक हिट फिल्म एक दूजे के लिए का एक बहुत ही मशहूर गीत, जिसके लिए लता मंगेशकर जी एवं अनूप जलोटा जी ने अपनी आवाज़ दी है। यहाँ पर इस गीत को पेश करने जा रही हैं शैलजा बुद्ध जी, जो बहुत ही मधुर, कोमल और मीठा गाती हैं। उन्हें अनुभव के साथ साथ संगीत का बेहतरीन ज्ञान भी है। आइए उनकी आवाज़ में सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए का सुप्रसिद्ध गीत 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। आप भी इस गीत का आनंद लीजिए। कोशिश करके देख ले दरिया सारे नदियां तारी, दिल की लगी नहीं बुझती है हर चिंगारी।
जवान होकर बदनाम हम हुए, जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए। वो शहर वो सरी उस सर को सलाम, जिसने हमें दिया जिसने जुदा किया, उस बात उस खड़ी उस नजर को सलाम। मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम। मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। जी हाँ, प्यार समर्पण मांगता है, प्यार त्याग मांगता है, प्यार गहराई मांगता है। यही कारण है कि वह अपनी प्रेमिका को अपनी निंदिया भी देने को तैयार हो जाता है और वह कहता है, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए। आपको याद आ गया होगा फिल्म मिलन में मुकेश जी का गाया यह भावपूर्ण गीत। इस गीत को यहाँ पेश करने जा रहे हैं हमारे एक और अनुभवी और विनम्र स्वभाव के कलाकार महेश तलवार जी, जो कई वर्षों से संगीत की सेवा कर रहे हैं और नई नई प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। उनकी बहुत ही सधी हुई आवाज़ में सुनते हैं उनसे आज का यह गीत, राम करे ऐसा हो जाए। राम करे राम करे ऐसा हो जाए,
जागूं तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तो हिल जाए मैं जागूं तू सो जाए मैं जागूं तू सो जाए हो। गुजर जाएं सुख से तेरी दुख भरी रतियां बदल लूं मैं तो से अखियां। गुजर जाएं सुख से तेरी दुख भरी रतियां बदल लूं मैं तो से अखियां। बस में अगर हो ये बतियां मांगू दुआएं हाथ उठाए मेरी निंदिया तो हिल जाए मैं जागूं तू सो जाए मैं जागूं तू सो जाए हो। तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना दर्द का है एक फसाना। तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना दर्द का है एक फसाना। आदमी हो जाए दीवाना याद करे गर भूल न जाए मेरी निंदिया तो हिल जाए मैं जागूं तू सो जाए मैं जागूं तू सो जाए मैं जागूं मैं जागूं। कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर से बन करके आती हैं, चाहे वे पति पत्नी की हों, प्रेमी प्रेमिका की हों, दोस्त की हों, कला के क्षेत्र में कलाकारों की हों। कोई भी नहीं जानता कि कब किसकी मुलाकात किस रूप में कैसे हो जाएगी। हम देखते हैं कि संगीत के क्षेत्र में भी कई जोड़ियां प्रसिद्ध हुई, कई अभिनेता और अभिनेत्रियों की जोड़ियां मशहूर हुई और उन्होंने अनेक यादगार फिल्में भी दी। ऐसा ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ भी हुआ। लक्ष्मीकांत जी का जन्म मुंबई में हुआ, प्यारेलाल जी का जन्म लखनऊ में हुआ, लेकिन मुंबई में आकर के बचपन में वे मिले और उन्होंने बाद में तय किया कि हम मिलकर के संगीत देंगे। और उसके बाद 1963 से लेकर के 1998 तक लगातार उन्होंने फिल्में दी और एक से बढ़कर एक हिट फिल्म दी। हमारा अगला गीत फिल्म दो रास्ते से है, जो युगल गीत है, जिसे अभिनेता राजेश खन्ना एवं अभिनेत्री मुमताज पर फिल्माया गया था। इस खूबसूरत जोड़ी ने इस युगल गीत पर शानदार अभिनय किया था, जो आज भी अति लोकप्रिय है। गीत के बोल हैं, छुप गए सारे नज़ारे और क्या बात हो गई। रफ़ी साहब एवं लता मंगेशकर जी ने इसे लाजवाब ढंग से गाया था। यहाँ इस गीत को पेश करने जा रही है हमारी एक खूबसूरत और लाजवाब जोड़ी, सुजाता भट्टाचार्य जी एवं अनिमेश भट्टाचार्य जी, जो प्रोफेशनली भी गाते हैं और
बहुत ही बेहतरीन गाते हैं। उनसे सुनते हैं यह गीत छुप गए सारे नज़ारे वही क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे आए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे आए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना क्या बात हो गई। दिल्ली दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। दिल्ली दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था। गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई पर क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई पर क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा ज़माना तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा ज़माना तेरे साथ हो गई। ओ तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। हवा की डाली पे गाय मत वाली कोयलिया काली निराली। हवा की डाली पे गाय मत वाली कोयलिया काली निराली। सावन आने का कुछ मतलब होगा। बादल छाने का कोई सबब होगा। रिमझिम छाए हटाए क्या बात हो गई। रिमझिम छाए हटाए क्या बात हो गई। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। दिल्ली दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। छोड़ न मैया पड़ू तेरे पैया तारों की छैया में सैया। छोड़ न मैया पड़ू तेरे पैया तारों की छैया में सैया। एक वो दिन था मिलाती न थी तू अखियां। एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां। बन गई गोरी चकोरी पर क्या बात हो गई। बन गई गोरी चकोरी पर क्या बात हो गई। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। जिसका डर था बेदर्दी
वर्ष 1998 में लक्ष्मीकांत जी का निधन हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस जोड़ी की लोकप्रियता कम नहीं हुई। इस जोड़ी ने लगभग 750 फिल्मों में संगीत दिया, एक से बढ़कर एक हिट फिल्म साबित हुई। उनकी फिल्मों में से 75 फिल्मों को पुरस्कृत और नॉमिनेट भी किया गया। हमारा अगला गीत फिल्म पिया का घर से है, जिसमें अनिल धवन एवं जया बहादुर जी ने काम किया था। इस गीत को गाया था किशोर कुमार जी ने। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग, यही है रूप। किशोर कुमार जी के गाए इस गीत को यहाँ पर पेश करने जा रहे हैं हमारे उभरते हुए एक प्रतिभाशील कलाकार ललित कुमार जी। आइए उनसे सुनते हैं यह गीत, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, यही है रंग रूप। ये जीवन है
दूर जाते ही नहीं, पास आते ही नहीं, मेरे अपने मुझसे प्यार जतलाते ही नहीं। यह पीड़ा अनेक बार झेलनी पड़ती है। इस विरह की पीड़ा में इंतज़ार भी करना पड़ता है। तब यही लगता है खबर मोरी ना लेनी। यह गीत है फिल्म संत ज्ञानेश्वर का। इस गीत को लिखा था भरत व्यास जी ने और अपनी मधुर और कोमल आवाज़ से संवारा था लता मंगेशकर जी ने। यह गीत काफ़ी लोकप्रिय गीत है, भावपूर्ण गीत है। इस गीत को यहाँ पर पेश करने जा रही हैं अपनी मधुर और कोमल आवाज़ में आभा जेना जी, जो संगीत की बेहतरीन जानकारी रखती हैं और संगीत का अच्छा ज्ञान भी है। आइए उनसे सुनते हैं यह गीत खबर मोरी ना लेनी। हो
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने राज कपूर से लेकर बोनी कपूर तक सभी फिल्म निर्माताओं की फिल्मों को बेहतरीन संगीत दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने संगीत में पॉप, वेस्टर्न, फोक, शास्त्रीय संगीत का बखूबी से इस्तेमाल किया। अब सुनते हैं फिल्म अनुरोध का एक बेहतरीन गीत, जब दर्द नहीं था सीने में। किशोर कुमार जी के गाए इस गीत को यहाँ पर पेश करने जा रहे हैं के.आर. कृष्णन जी, जो हमारे एक हरफनमौला कलाकार हैं और हर कलाकार के गीतों को बखूबी निभाते हैं। आइए उनसे सुनते हैं अनुरोध फिल्म का यह मशहूर गीत, जब दर्द नहीं था सीने में। मेरे गम पे इंसाफ करना, जो मैं रो पड़ूं तो मुझे माफ करना। जब दर्द नहीं था सीने में तब था मजा था सीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब था मजा था जीने में। अब के शायद हम भी रोए सावन के महीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब था मजा था जीने में। अब के शायद हम भी रोए सावन के महीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब था मजा था जीने में। यारों का गम क्या होता है, यारों का गम क्या होता है, यारों का गम क्या होता है, मालूम न था अनजानों को। साहिल पे खड़े होकर अक्सर देखा हमने तूफानों को। अब के शायद दिल भी डूबे मौजों के सफीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब का मजा था जीने में। ऐसे तो ठेस न लगती थी जब अपने रूठा करते थे, इतना तो दर्द न होता था जब सपने टूटा करते थे। अब के शायद दिल भी टूटे, अब के शायद हम भी रोए सावन के महीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब का मजा था जीने में।
कोई डरता नहीं, मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं। आपके सामने मैं न फिर आऊंगा, गीत ही जब न होगे तो क्या गाऊंगा। मेरी आवाज प्यारी है तो दोस्तों, यार बद जाए रे ये दुआ सब करो, दुआ सब करो। 1967 में अनीता नाम की एक फिल्म आई थी, जिसमें अभिनेता मनोज कुमार एवं अभिनेत्री साधना जी ने शानदार अभिनय किया था। उसके सभी गीत काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। उन्हीं गीतों में से एक गीत मुकेश जी का भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। वह दर्द भरा गीत था, वियोग में डूबा हुआ गीत था। गीत के बोल हैं, तुम बिन जीवन कैसे बीता। इस गीत को यहाँ मैं स्वयं पेश करने जा रहा हूँ। आइए इस गीत का आनंद लीजिए। भले ही यह वियोग में डूबा हुआ है, लेकिन दिल की गहराइयों को छूता है। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। सावन के दिन आए, बीती यादें लाए, कौन झुका कर आके मुझको बात बिठाए। कैसा था प्यारा रूप तुम्हारा, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से।
अब चलते हैं उस फिल्म की ओर जिसने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को अत्यधिक सफलता दिलाई। वह फिल्म थी पारसमणि, उनके जीवन की पहली फिल्म। इस फिल्म के रिलीज होते ही उसके गीत एवं संगीत ने धूम मचा दी थी। उसमें एक युगल गीत आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, जिसको अपनी आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी साहब एवं लता मंगेशकर जी ने। गीत के बोल हैं, वो जब याद आए बहुत याद आए। यहाँ इस गीत को पेश करने जा रहे हैं शेखर सोलंकी जी एवं मेघना सोलंकी जी। पिता पुत्री की यह जोड़ी काफ़ी लोकप्रिय है, मधुर गाती है, सुरीला गाती है, अच्छा गाती है। आइए उनसे सुनते हैं यह युगल गीत, वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए।
हम सभी जानते हैं कि एक समय पर बिनाका गीतमाला काफ़ी लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ करता था। उसमें फिल्मी संगीत बजा करता था, गीतों की श्रेणियों का क्रम पेश किया जाता था। जब लक्ष्मीकांत छोटे थे, उनका परिवार गरीब था, उनके पास साधन नहीं होते थे, तो वे खिड़की से छुप छुप कर बिनाका गीतमाला का कार्यक्रम सुना करते थे। उन्हें संगीत का शौक तो था ही, और मन में एक सपना भी था कि हम भी संगीतकार बनेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा गीत भी बिनाका गीतमाला में बजेगा। उनका सपना साकार हुआ। उन्होंने बचपन से लेकर आगे बढ़कर कई संगीतकारों के साथ काम किया। प्यारेलाल जी वायलिन बजाते थे, लक्ष्मीकांत जी मैंडोलिन बजाते थे। दोनों ने संगीतकारों के साथ संगीत दिया, अपने वाद्य यंत्रों को बजाया और ख्याति भी प्राप्त की। आइए उनकी एक और मशहूर फिल्म का गीत सुनते हैं, जिसने हर क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किए, वाहवाह लूटी, और वह फिल्म थी दोस्ती, जिसमें कोई अभिनेत्री भी नहीं थी। दोस्ती पर आधारित फिल्म का यह गीत रफ़ी साहब ने गाया है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। यूँ तो इस फिल्म के सभी गीत काफ़ी लोकप्रिय हैं। इस गीत को यहाँ पेश करने जा रहे हैं अनिल ओबराय जी, जो काफ़ी लोकप्रिय हैं। माउथ ऑर्गन तो बजाते ही हैं। आइए सुनते हैं उनसे यह गीत, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, क्यों सताती है। दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना खोए, फिर दुख को अपनाइए कि जाए तो दुख ना होए। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव मिलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या तुम है। पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या तुम है। हमरा तेरे कोई अपना तो है, हमरा तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है।
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने विधिवत रूप से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। संगीत की शिक्षा वे ग्रहण करते रहे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुंबई के विले पार्ले पूर्व में रहते थे। उन्होंने गरीबी में अपना जीवन बिताया। उन्होंने गरीबी के कारण बाल कलाकार के रूप में भी फिल्मों में काम किया। 1949 में आई फिल्म भक्त पंडुलिक और 1950 में आई फिल्म आंखें में काम किया, लेकिन उनका मन फिल्मों में नहीं लगा। वे तो संगीत प्रेमी थे, बस संगीत से ही अपने को जोड़े रखा। उधर प्यारेलाल जी को वायलिन बजाना पसंद था। वे वायलिन में ही डूबे रहे और उन्होंने संगीतकार एंथनी गोवन से संगीत सीखा। आइए अब हम सुनते हैं आज के कार्यक्रम का अगला गीत, आने से उसके आई बहार। जी हाँ, यह गीत भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की एक और मशहूर फिल्म जीने की राह से है। इस गीत को यहाँ पेश करने जा रहे हैं हमारे एक और प्रतिभाशील कलाकार राज कोछड़ जी। आइए उनसे सुनते हैं यह गीत, आने से उसके आई बहार।
बस में बातें। मैं थोड़ा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, वो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूंगा। फूलों की मल्लिका है, परियों की रानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दोनों संगीतकार शंकर जयकिशन जी को अपना आदर्श मानते थे। वे उनसे काफ़ी प्रभावित थे। संघर्ष के दिनों में प्यारेलाल जी ने अपना मन बना लिया था देश से बाहर जाकर के संगीत के माध्यम से कुछ कमाने का, लेकिन लक्ष्मीकांत जी की सलाह पर वे रुक गए, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम करने की ठान ली थी। जब समय आने पर उन्होंने संगीत दिया तो फिर उन्होंने तो तहलका मचा दिया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब पेश है 1970 में आई फिल्म जीवन मृत्यु का एक मशहूर युगल गीत, जिसे रफ़ी साहब एवं लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ें दी थी और इसे अभिनेता धर्मेंद्र एवं अभिनेत्री राखी पर फिल्माया गया था। यहाँ इस युगल गीत को पेश करने जा रहे हैं अपनी जीवन संगनी नीरा भार्गव जी के साथ विष्णु भार्गव जी, जो स्वयं भी एक बेहतरीन कलाकार हैं। दोनों ही बहुत अच्छा गाते हैं। आइए उनसे सुनते हैं यह युगल गीत, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा।
छोटा सा घर बनाएंगे प्रेम की गली में। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर वो वन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आंखों से सारा संसार मैं देखूंगी। तेरी आंखों से तेरी आंखों से सारा संसार मैं देखूंगी। देखूंगी इस पार मैं देखूंगी। नैनों को तेरा दर्शन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। फिर तो मस्त हवाओं के, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। नैना सुंदर सपनों के घरों के बन जाएंगे। मन आशाओं का दर्पण होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। सावन होगा। अभिनेता एवं निर्माता राज कपूर साहब की 1978 में एक ज़बरदस्त फिल्म आई थी, काफ़ी हिट हुई थी। उसमें फिल्म अभिनेता शशि कपूर एवं अभिनेत्री जीनत अमान जी ने काम किया था। यह लाजवाब फिल्म थी, अति लोकप्रिय हुई थी। लता जी एवं मुकेश जी के गाए गीत काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। यहाँ हम पेश करने जा रहे हैं मुकेश जी का गाया एक मशहूर गीत शीतल चंचल संगीत की देवी। यह गीत पेश करने जा रहे हैं मेरे प्रिय साथी अतुल नागपाल जी, जो एक बेहतर ऑर्गेनाइजर तो हैं ही, साथ ही लाजवाब गायक भी हैं। आइए उनसे सुनते हैं
मुकेश जी का गाया यह गीत चंचल शीतल संगीत की देवी, यह हमारे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत है। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत देवी स्वर सजनी। शीतल निर्मल कोमल संगीत
सुर संपदा स्टूडियो एवं सुर संपदा सेवा ट्रस्ट आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आप सबने हमारे कार्यक्रमों में रुचि दिखाई, इसके लिए हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। हमारा अगला कार्यक्रम 10 अक्टूबर को पेश किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुप्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह जी की पुण्य तिथि पर पेश किया जाएगा। इसमें उनकी गज़लों को पेश करेंगे हमारे लोकप्रिय गज़ल गायक राजेश लाख जी। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह 10 अक्टूबर 2021 को ठीक 12 बजे। हम आप सभी का इंतज़ार करेंगे। इसी के साथ ही आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।